आज के इस वीडियो में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट क्या होता है, क्या इसकी एग्जाम्पल हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंत तक देखिए इस वीडियो को और आप डेफिनेटली, इट इज़ माय गारंटी, कि समझ जाओगे कि अंडरस्टेटमेंट क्या है, फिर कभी भी नहीं भूलने वाले। यहाँ हम देखेंगे डेफिनेशन सबसे पहले कि एन अंडरस्टेटमेंट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। की अंडरस्टेटमेंट एक फिगर ऑफ स्पीच है एम्प्लॉयड बाय राइटर्स और स्पीकर टू intentionally make a situation seem less important than really it is। तो भाई कोई सिचुएशन जैसी है, जो भी सिचुएशन है, इंटेंशनली ऐसा कहना है किसी राइटर या स्पीकर के द्वारा जिसे वो लेस इम्पॉर्टेंट बना दे, कम इम्पॉर्टेंट बना दे जो रियलिटी है उससे, उसको हम अंडरस्टेटमेंट कहेंगे। एंड अंडरस्टेटमेंट यूजुअली हैज़ एन आयरॉनिक इफेक्ट। आयरॉनिक इफेक्ट, आपने फिगर ऑफ स्पीच आयरनी पढ़ा है, फिगर ऑफ स्पीच आयरनी आपने पढ़ा है, जो कि हमें इनडायरेक्टली जो हम कहना चाहते हैं वो उसका मीनिंग नहीं होता, जो हमने नहीं कहा उसका मीनिंग होता है। तो अंडरस्टेटमेंट में भी हमें आयरनिक इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अंडरस्टेटमेंट इज़ अपोजिट टू अनदर फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है हाइपरबल, विच इज़ एन ओवर स्टेटमेंट। ठीक है, हाइपरबल को हम ओवर स्टेटमेंट कहेंगे और अंडरस्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। लिखा है इट रेन्ड अ बिट मोर देन यूजुअल। अरे बस थोड़ी सी जितनी होती है उससे बस थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ पे उस कंडीशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है जहाँ पर जो एरिया है बीइंग फ्लडेड बाय हैवी रेनफॉल, है ना। जब आपका जो एरिया है वो पूरा खचाखच भरा हुआ है, उस वक्त कोई कह रहा है जितनी बारिश यूजुअली होती है उससे बस थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई है। दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इंटेंशनली यहाँ पर जो रियल सिचुएशन है, जो कि रियल सिचुएशन है, उसको लेस इम्पोर्टेंट बताने का काम किया गया है। लिखा है ही इज़ नॉट टू फैट, और यहाँ पे किसको देखकर कह रहा है, एक ओबीज पर्सन को, बहुत मोटे ताजे पर्सन को कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फैट तो नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, अंडरस्टेटमेंट है। आगे हम और एग्जाम्पल देखेंगे। लिखा है कि डेजर्ट आर समटाइम्स हॉट ड्राई एंड सैंडी। डेजर्ट्स आर समटाइम्स हॉट ड्राई एंड सैंडी, और जो वर्ल्ड डेजर्ट है ये रेगिस्तान की बात कर रहा है कि कभी कभार डेजर्ट जो है ना, रेगिस्तान क्या होते हैं, गर्म होते हैं, सूखे होते हैं, सैंडी होते हैं। अब वो तो जबकि कभी कभार होते हैं, समटाइम्स नहीं, इट इज़ यूजुअली, इट इज़ ऑलवेज। विंस्टन चर्चिल ने जो अंडरस्टेटमेंट के बारे में कहा है कि अ पेसिमिस्ट सीज द डिफ़िकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। एक पेसिमिस्ट, जो निराशावादी व्यक्ति है, वो हर एक अपॉर्चुनिटी में क्या दिखाई देता है, उसे डिफ़िकल्टी दिखाई देती है। एंड ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफ़िकल्टी। जो ऑप्टिमिस्ट है ना, आशावादी है, उसे हर डिफ़िकल्टी में कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। सो होप करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा। इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लें। कमेंट बिलो द बॉक्स कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।